फिर बार बार आ रहा हूँ ऑपोजिशन के ऊपर कि कंट्री के अंदर इस वक्त स्ट्रांग ऑपोजिशन की जरूरत है, ये सब मान करके चल रहे हैं। आपको लगता है कि स्ट्रांग ऑपोजिशन का नेतृत्व कौन पार्टी कर सकती है और कौन व्यक्ति कर सकता है? ये आप भी बाज नहीं आ रहे बार बार पूछने में। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि मैंने बार बार जवाब चर्चाएं होंगी और इसका निचोड़ नहीं, मैं जवाब नहीं दे रहा क्योंकि मैं इस पर टिप्पणी कर नहीं सकता। सबसे बात मेरी नहीं हुई, सबसे बात सोनिया जी करेंगी, सबसे बात पार्टी के और दूसरे नेता करेंगे। ये ऐसे ही बैठ के कैमरा पर मैं कह दूं ये बनेगा, इसको बनना चाहिए, ऐसे नहीं होता। सबके अपने विचार होते हैं, सबके अपने विचार होते हैं, सबकी अपनी बात होती है। ये नहीं, कांग्रेस के अंदर नहीं, मुझे तो लगता है ये सबसे आवश्यक बात है कि कांग्रेस के अंदर राहुल जी ने कहा वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, सोनिया जी ने कहा मैंने बनना नहीं है। तो आपको लगता है कि नॉन गांधी कोई, क्योंकि आप गांधी परिवार के साथ रहे हैं, आपने इंदिरा जी के साथ काम किया, संजय के साथ काम किया, राजीव गांधी जी के साथ काम किया, सोनिया जी के साथ भी किया, राहुल जी के भी साथ किया, तो इतने सारे पूरी पीढ़ियों के साथ आपने काम किया। आपको लगता नहीं कि जब वो चाहते नहीं है तो आपको लगता नहीं कि कोई और आदमी आप जैसा हो या कोई और नेतृत्व दे सकता है इस पार्टी को? बिल्कुल दे सकता है, ये बात आएगी सामने, ये हम सब आपस में चर्चा करेंगे। सोनिया गांधी जी ने, हमें उनका रिकॉर्ड देखना चाहिए कि कैसे उन्होंने संगठन उस समय सीताराम केसरी जी के बाद संभाला था, तो हम उससे वंचित भी नहीं रहना चाहते, ये भी बात है। और मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने तो कह दिया मैं तो मध्य प्रदेश में हूं और मैं मध्य प्रदेश में ही रहना चाहता हूं, मैं मध्य प्रदेश को नहीं छोड़ूंगा। पर आपने एक बार कहा था कि गांधी के बिना कांग्रेस का सोचना बड़ा मुश्किल है एकदम, कि एक स्टेटमेंट ने आपकी पड़ी थी। अभी भी आप समझते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व केवल अगर गांधी ही करेंगे तो अच्छा रहेगा पार्टी के लिए? मैं सोचता हूं ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और हमें गांधी सोनिया जी की छत्र छाया में रहना आवश्यक है, ये मैं कहता हूं। और अब ये कैसा ढांचा बनता है, इसमें किस प्रकार से, ये अभी तय करने की बात है। तो आप मैं समझा, अगर ठीक समझा तो मेरे को समझा दीजिए कि आपका कहना है कि सोनिया जी चाहे अध्यक्ष रहे या न रहे वो फैसला करेंगी, परंतु की छत्र छाया में ही कांग्रेस चलेगी। हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूं, और ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं भी जनता को पहचानता हूं। ये जो शहर वाले हैं कुछ लोग जो कहते हैं नहीं नहीं ये करना चाहिए, ये सब आज राजनीति बड़ी बदल गई है। ये दिल्ली में बैठे हुए कितनी देश की राजनीति समझते हैं? मैं तो ये चैलेंज करना चाहता हूं, दिल्ली के जो हैं 7 सीटें हैं दिल्ली में लोकसभा की, उसमें से 1 ग्रामीण की है, और ये पूरी देश की राजनीति चलाने की बात करते हैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के। इन्होंने कोई गांव देखा है? प्लेन के हवाई जहाज की खिड़की से इन्होंने गांव देखा होगा और ये बात करते हैं। आप उनकी बात करें जिन्होंने पत्र लिखा था, उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं ना? नहीं, उनके बारे में नहीं बोल रहा, मेरे सब साथी हैं, उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जो स्वीकार करे। सोनिया गांधी जी ने स्वीकार किया कि हाँ हमें इलेक्शन करवाना चाहिए, हमने कार्य समिति का इलेक्शन करवाना चाहिए। जो उन्होंने सुझाव दिए वो सोनिया गांधी जी ने तो स्वीकार कर लिए, इसकी घोषणा हो गई, क्योंकि ये चुनाव आ गए और कोविड आ गया, इसलिए अब ये घोषणा कार्य समिति की है, जून में ये सब इलेक्शन होंगे। आप ही ने अभी कहा ना कुछ लोग शहर के बैठे हुए फैसला कर लेते कि क्या गलत है क्या ठीक है, उनको क्या पता गांव के हवाई जहाज की खिड़की से गांव भी कभी देखा है क्या? देखा होगा उन्होंने। तो ऐसे लोग कांग्रेस में अभी लोग कहते हैं कि राहुल तेज की बात नहीं कर रहा मैं प्रभु चावला जी, इस मौके पर यह बात मैं कह दूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में क्या हो रहा है और मुझे खुशी होगी आप इसे चलाएं। अंतरराष्ट्रीय मीडिया क्या कह रहा है, भारत में क्या हो रहा है, हमारा प्रजातंत्र हो, हमारा कोविड हो, हमारी बाकी व्यवस्थाएं हो, हमारी संस्थाएं हो, आज अपने देश का मीडिया क्या कह रहा है। आपका देश का नहीं था तो हम आपसे बात ही कर रहे हैं, तो आप भी तो ऑपोजिशन में है जिसकी आवाज हम चैनल पे दिखाने जा रहे हैं। हमारा रोल तो बड़ा क्लियर है इसके अंदर। देखिए मैं प्रभु जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूं कि बहुत कम पत्रकार हैं जो इतनी देश की राजनीति को समझते हैं। मैं ये भी कहने को तैयार हूं, स्वीकार करने को तैयार हूं, पर एक बात है, अगर 135 सीटें मिली इसका मतलब विरोधियों को बाकी मिली, इसका अर्थ ये भी तो निकाल लीजिए। ठीक है कांग्रेस को नहीं मिली, पर कुल मिला के विरोधियों को मिली, तो ये तो एक देश के मूल्य बताता है। नहीं समझ गया, हमें हर तरीके से इसे देखना है। आप एक तरीके से देख रहे हैं कांग्रेस को नहीं मिली, मानता हूं कांग्रेस को नहीं मिली, तो पर मैं ये पूछना चाहता हूं बीजेपी को कितनी मिली
और विरोधियों को कितनी मिली? नहीं, उससे अगर आप देखना चाहें तो 5 स्टेट्स के अंदर एक भी 2 जगह पर बीजेपी ने सरकार बनाई, एक जगह आपने मिलकर के उनके सरकार बनाई डीएमके के साथ, जाके बहुत कम सीटें हैं। परंतु ओवरऑल फिर बात आपसे पूछूंगा कि आपको लगता है कि कांग्रेस का प्रदर्शन जो आपने माना ठीक नहीं रहा, उसके लिए जिम्मेवार किसको ठहराएंगे? मैं आपसे सीधी बात पूछना चाहता हूँ, गांधी परिवार को या सारी कांग्रेस पार्टी को? देखिए, जिम्मेदार सारी कांग्रेस पार्टी को। हम सब जुटे थे। ये कह देना कि एक व्यक्ति इसके जिम्मेदार है, अगर आप मेरे से कहलवाना चाहते हैं, कोई बात कहलवाना चाहते हैं कि सोनिया गांधी जी की जिम्मेदारी थी, ये सब तो गई नहीं थी, इसकी आवश्यकता नहीं है। आज हमें चिंतन करना है। आज एक मैं खत्म कर लूं। आज हमें चिंतन करना है इस देश में जो गंभीर स्थिति कोविड की है, हम गंभीर स्थिति अर्थव्यवस्था की है, गंभीर स्थिति हमारे प्रजातंत्र संस्थाओं की है। हमें ये करना है, ये चीजों पर चिंतन करना है, और यही चीजें आगे आने वाले चुनावों में इस देश का फैसला करेंगी।